गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर है चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 6। उसका हेडिंग है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। सो ऑलरेडी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कैसे न्यूलिथिक सिटीज़ जो डेवलप्ड हुई थी लास्ट में 10,000 ईयर्स अगो, न्यूलिथिक साइट्स बेसिकली। सो नाउ जो है हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर सिटीज़ हैं, ये विलेजेस नहीं हैं, ये अर्बन सिविलाइजेशन के तहत है। सो लेट्स सी कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो बेसिकली कहा जाता है कि काफ़ी अर्बन सिविलाइजेशन है। तो क्यों कहते हैं इसे अर्बन सिविलाइजेशन? बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो इनकी बिल्डिंग्स हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई हैं, वो प्रॉपर वे में अर्बनाइजेशन के थ्रू, प्रॉपर ड्रेन व्यवस्था के थ्रू, प्रॉपर आर्किटेक्चर के थ्रू डेवलप हुई हैं। दैट्स वाई इसको कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो नियर अबाउट 80 ईयर्स एगो आपको आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को फाउंड किया था। और ये हड़प्पा जो है बेसिकली पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी साइट्स है, जो ओल्डेस्ट साइट्स है, और ये पाकिस्तान में है। और 4700 ईयर्स एगो ये सिटीज़ डेवलप हुई हैं। सो लेट्स सी कि इन सिटीज़ में स्पेशल क्या है। सो बेसिकली ये जो सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे सिटेडल पाया जाता है। सिटेडल मतलब काफ़ी हाई बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन ये बहुत स्मॉल नंबर में होंगी। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो लार्ज नंबर में है, बट ये लोअर है, उनका जो हाइट है वो लो है। तो इससे हम जान सकते हैं जो सिटेडल में भी हो सकता है वहाँ पे जो रॉयल या फिर जो रूलिंग क्लास है वो वहाँ पे रहती होगी। बट जो नॉर्मल है, जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आम जनता रहती होगी, जो टाउन्स हैं या लोअर टाउन्स हैं। सो दोनों ही आपके उनके चारों तरफ जो है ब्रिक के वॉल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जो आपस में इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू जुड़े हुए हैं। और स्टिल ये जो स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ है वो देखी जा सकती है वहाँ पे रिमेन्स हैं उनके। सो ये बेसिकली आपको कहाँ पे मिलती है? जो पंजाब सिंध का एरिया है जो पाकिस्तान में है, या फिर गुजरात में जो जैसे कि लोथल वगैरह हो गई, या धोलावीरा हो गया, या राजस्थान में कालीबंगान हो गया, हरियाणा में राखीगढ़ी हो गई। तो इन एरियाज़ में आपको मिलेगी। और इनमें स्पेशल क्या है? इनमें स्पेशल ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सील्स मिलेंगी, बीड्स मिलेंगी, या मेटल में कॉपर टूल्स भी मिलेंगे, और कहीं कहीं पे आपको वेसल्स मिलेंगे जो कि सिल्वर के या फिर गोल्ड के भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो पेंटेड है पॉटरी जो डिज़ाइन हुआ है रेड पॉटरी से, वो भी यहाँ पे मिलता है। सो ये मैप आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये कौन कौन सी साइट्स हैं। बेसिकली ये रिवर के साइड में ही डेवलप्ड है, और इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लाइक दिस कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखो लोथल इसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ के नियर अबाउट। और ये है धोलावीरा भी गुजरात में ही है। और बेसिकली सुरका टोडा भी है, ऑलमोस्ट जो है वो गुजरात में ही पाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। और को ये जो है सिंध पाकिस्तान और इंडस वैली के मुहाने पे ऑलमोस्ट है। ये को पाकिस्तान के ग्वादर बलूचिस्तान एरिया में डेवलप्ड है। और ये छनहुदारो जो है बेसिकली सिंध पाकिस्तान के एरिया के बॉर्डर में है। और यहाँ पे आप देखो तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। और कालीबंगान कहाँ पे है? वो है राजस्थान में। देन गनवेरी वाला भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। और ये है चोलिस्तान, जो डेजर्ट है आपका, जो साउथ पंजाब है पाकिस्तान में, वहाँ पाया जाता है। ये जो साइट्स यहाँ पे पाई गई हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो साइट्स है नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो है। और ये यहाँ पे इनके जो रिमेन्स हैं वो भी पाए जाते हैं। और इनके कुछ स्पेशलिटी भी है डिफरेंट साइट्स की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि जो ये मोहनजोदाड़ो जो साइट्स हैं वहाँ पे स्पेशल क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है यहाँ का ग्रेट बाथ है, जिनकी 2 साइट्स में आपके ऑलमोस्ट सीढ़ियों के थ्रू जो है आपके 2 साइट्स की एक तरह से कह सकते हैं जीने बने हुए हैं जो उतरते हैं उसको। 2 साइड्स में स्लाइड्स बनी हुई हैं। एंड यहाँ पे जो बाथ है वो बेसिकली स्पेशल ओकेज़न पे यूज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग। और उस जो ग्रेट बाथ है उसके चारों ओर जो है रूम्स बने हुए हैं, और काफ़ी ड्रेनिंग की व्यवस्था भी है इनमें। यानी कि इसमें प्रॉपर वे में हमेशा जो वेल है वहाँ पे हमेशा पानी नहीं भरा रहता होगा, बट कुछ स्पेशल ओकेज़न पे जहाँ पे जो सेक्रीफाइस करते होंगे या फिर कुछ सेक्रेट जो बात सी जाती है उनमें ही होता होगा ये। ऐसा प्रतीत होता है इन्हें देखकर। देन जो कालीबंगान है और लोथल है, वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है। कालीबंगान इज़ इन राजस्थान एंड लोथल इज़ इन गुजरात, राइट। वहाँ पे जो आपके फायर अल्टर्स पाए गए हैं, यानी जहाँ पे अल्टर्स हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता होगा। और यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी पाए गए हैं। दैट मीन्स कि ये स्टोर हाउसेस हो सकता है कि जो लोथल है वो डॉकयार्ड था, मे बी यहाँ पे स्टोर करते होंगे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती होंगी चीज़ें। लेट्स सी अनदर ओके
ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा वो ग्रेट बाथ है जिसकी हम डिस्कशन कर चुके थे मोहनजोदाड़ो में। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए और साइड में पूरे रूम्स हैं बेसिकली, और यहाँ पे ये वेल बना हुआ है। और ये आप इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू आप देख सकते हो कि ये कैसे ब्रिक्स को डिज़ाइन कर रहे हैं ये स्लोपिंग में। एक हड़प्पा की साइड्स की अरेंज है, जो वॉल्स जो है अरेंज की जा रही है। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में कि ये जो ड्रेन्स की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। जो ड्रेन्स हैं वो काफ़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में डेवलप्ड हुए हैं, और साथ में जो इनमें इंस्पेक्शंस के लिए होल्स रखे गए हैं ताकि अगर कुछ भी आपका गार्बेज है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और ये जो अपने को इंटरसेक्ट करते हैं जो ड्रेन्स हैं वो एक तरह से रेक्टेंगुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जो एक ड्रेन ऑफ हाउसेस जो है वो कनेक्शन इस तरह से है कि स्मॉलर जो ड्रेन है वो आगे चल के बड़े ड्रेन से मिलते हैं। तो अगर ये जो है प्लानिंग के तहत बनाए गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है इतनी अरेंजमेंट के साथ है, सो हाउसेस या ड्रेन या स्ट्रीट जो तीनों चीज़ें हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबली बहुत प्लान वे में बनाए गए हैं और सेम टाइम पे बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि जो घर है वहाँ पे सेपरेट उनके वेल्स भी बने हुए हैं जो कि उनको सप्लाई करते हैं वाटर पीने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग है कि उनके जो बाथिंग एरिया है वो बाथिंग एरिया भी सेपरेट बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, मतलब अलग अलग रखा गया है इन्हें यहाँ पे। तो डेट मीन्स काफ़ी लेविश इनकी लाइफ स्टाइल थी जिनमें उन्होंने पूरा एक लाइवलीहुड भी रखा हुआ था और एक लग्जूरियस वे में जो लिविंग थी वो भी थी, वो हम देखेंगे कैसे थी। तो लेट्स सी इनकी लाइफ कैसी थी। इनकी लाइफ काफ़ी बिजी थी बिकॉज ऑफ द रीज़न यहाँ पे एक तरह से स्पेशलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्राइब्स भी मिलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें क्या मिलता है, स्क्रिप्ट मिलती है लिखी हुई, सील्स पे भी लिखी हुई मिलती है, तो जो राइटिंग है वो भी हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, यानी कि आर्किटेक्ट भी बन रहे हैं, यानी क्राफ्ट्समैन भी हैं यहाँ पे जो कि रूलिंग क्लास के लिए काम भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेटल्स का गोल्ड या सिल्वर के बीट्स भी पाए गए हैं। डेट मीन्स कि ये लोग ट्रैवलर भी थे जो डिस्टेंट प्लेस पे जाके ट्रैवलिंग करते थे, और इनकी जो सीन्स हैं वो जैसे इजिप्ट वगैरह में वहाँ भी पाई गई हैं। डेट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करते थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर हो सकता है रूलिंग क्लास के थ्रू ये अपना जो भी मैसेज पहुँचाते होंगे आपस में ट्रेडिंग का। तो डेट मीन्स कि दे आर नॉट लाइक कि सिर्फ अपने सस्टेनेंस के लिए जिंदा थे, बट काफ़ी अच्छे। इस साथ ही आप देख सकते हो कि जो बीड्स है या ऑर्नामेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आर्टी फैक्ट्स पाए गए हैं। दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा इनका जो था वो आर्ट की तरफ रुझान था। जो गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बीड्स हैं ये। सो दिस इज़ लाइक कि यहाँ पे जो मैन एंड वुमेन थे वो क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, और वो अपने होम में या फिर स्पेशल जो वर्कशॉप थे वहाँ पे ये काम करते थे। और ये बेसिकली ये डिस्टेंट लैंड में भी इनके जो मटेरियल्स हैं वो पाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात कि टेराकोटा टॉयज़ जो है वो भी यहाँ मिलते हैं। तो जैसे बहुत सी चीज़ें, जैसे प्लफ हो गया, जो हल होता है वो लकड़ी का, तो इतने साल तो हम रिटेन नहीं कर सकते, बट इनके टॉयज़ को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे यूज़ करते थे या इनको किस चीज़ की अवेयरनेस थी उस टाइम पे भी। तो जो टेराकोटा टॉयज़ हैं वो जो है बेसिकली प्ले के लिए यूज़ करते थे चिल्ड्रन। डेट मीन्स कि एंटरटेनमेंट का भी यूनिक सोर्स जो है इजाद किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेन की व्यवस्था कैसे इंटरलॉकिंग के साथ साथ जो कवर है ड्रेन का, डेट मीन्स की जो भी नीट एंड क्लीन काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशन है इनकी, जो एक प्रॉपर वे में मैनेज सिविलाइजेशन कह सकते हैं। दिस इज़ द अनदर फॉर्म। ये एक वेल है जो एक घर में बनाया हुआ है, सेपरेट वेल। दिस इज़ ये आप देख सकते हो टेराकोटा के कितने फाइन तरीके से बनाए हुए टॉयज़ हैं, जो आज भी शायद ऐसे टॉयज़ बनते हैं मार्केट में। देन दिस इज़ स्क्राइब के थ्रू जो इन्होंने स्क्रिप्ट रिटेन की है, जिसको अभी डिस्क्रिप्ट नहीं किया जाएगा इनको अभी, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी टफ है। और यहाँ पे ये सील इनकी शो करती है। ओके, देन तो हम देखते हैं कि इस सिटी में क्या क्या नए क्राफ्ट्स बनाते थे। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो ये जो चल्ट का बना हुआ एक वे है, ये स्टोन का वे है, यानी कि वेट्स को नापते थे बेसिकली मेटल के लिए या कुछ प्रीशियस स्टोन्स के लिए। और ये राइट में आप देख सकते हो बीड्स की बनी हुई एक ऑर्नामेंट टाइप का है, जो बीड्स को फिर इन्होंने बीच में छेद करके उसमें पूरा एक तरह से हार तरफ का बनाने की कोशिश की है। और ये जो बना हुआ है मटीरियल, वो मटीरियल का नाम है कार्ली लिनियन, जो बहुत ही रेड स्टोन्स जो है उसके थ्रू
थ्रू बनाया हुआ है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लेड है, काफ़ी शार्प ब्लेड्स, स्टोन ब्लेड्स बनाए हुए हैं बेसिकली। और एक यहाँ पे आप देखो तो ये एक स्टोन का स्कल्पचर टाइप का बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपको देख के लगता है इनका फैशन सेंस आप देख सकते हो कि कैसे एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स पहने हुए हैं इन्होंने, कैसे बियर्ड रखी हुई है एकदम शेप के साइड में। तो इस स्टोन से हम जान सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये काफ़ी एडवांस वे में उस टाइम पे काम कर रही थी कि इन्होंने लाइवलीहुड के साथ साथ फैशन सेंस को भी अपनाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि मेटल्स कौन कौन से यूज़ करते थे। ऑलरेडी हमने डेवलप्ड किया हुआ था, पता किया हुआ था कि मेहरगढ़ जो है वो नियर अबाउट 8000 ईयर्स एगो थी। वहाँ पे वो लोग क्या कॉटन यूज़ करने लगे थे, अपना कॉटन यूज़ करते थे अपने कपड़ों के लिए। सो ये ऑलरेडी कॉटन जानते थे यूज़ करना। कॉपर, ब्रॉन्ज भी यूज़ करते थे। इवन टूल्स और वेपन्स, इनके ऑर्नामेंट्स या वेसल्स भी आप देख सकते हो कि कॉपर के बहुत सारे मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये कॉपर से भली भांति परिचित थे। देन इनको स्टोन्स या शेल या मेटल की बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रॉन्ज मिला है, गोल्ड मिले हैं, सिल्वर मिले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग जो है फाइंडिंग्स को मिली है बीड्स के रूप में, वेस के रूप में या ब्लेड्स के रूप में। सो ऑलरेडी वी डिस्कस कि मेहरगढ़ वालों को कैसे पता था कॉपर और सिल्वर वेस, ये सारी चीज़ें इन्हें पता है। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक जो हमने पता किया कि भी जो मेटल है या जो चीज़ें हैं वो नेचुरल वे में मिलती हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है वो फैंस। फैंस का नाम जो है वो क्या होता है, फैंस बेसिकली मिट्टी या चीनी के बर्तन होते हैं। ये कैसे बनाते थे, इसमें आर्किटेक्ट या फिर बोल सकते हैं जैसे आप ये हाथ देख रहे हो, दिस इज़ नॉट नेचुरली, इन्होंने कैसे क्राफ्ट्स को किया होगा। तो ये बेसिकली क्या करते थे, ये शेप देते थे इसको गम का यूज़ करके, इनको सैंड या पाउडर्स में भर के, फिर उसको बाद में उसको ग्लेजिंग करने के बाद, ग्लेजिंग एक बार जब करते थे उसके बाद उसमें शाइनिंग के लिए ग्लेजिंग के बाद उसको शाइन करके फिर उसमें बेसिकली कलर्स फिल करते थे, ब्लू या ग्रीन कलर का। तो ये एक तरह से यूज़ करते थे ये फैंस को बीड्स में, बैंगल्स में, इयरिंग्स में, टीनी वेसल्स बनाने में। तो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो किसी क्राफ्ट्स पर्सन, नॉर्मल क्राफ्ट पर्सन की बात नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट की। हर जगह, इवन आर्किटेक्ट में भी और इवन क्राफ्ट पर्सन में भी और ट्रैवलिंग में भी हर जगह जो है स्पेशलाइजेशन आ चुका है इनके पास। जैसे आपने फेस देखा लास्ट जो पिक्चर में, किस तरह से कार्व किया गया है, किस तरह से उसकी बियर्ड शो की गई है। तो ये एक क्राफ्ट पर्सन या एक्सपर्ट का ही इसमें हाथ हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अब जेंडर रोल्स के बारे में हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली मैन ने किया है या वुमेन ने किया है। सो इस चीज़ को हम अभी नहीं बता सकते हैं कि या फिर सिर्फ जो है वुमेन ओरिएंटेड थी या मैन ओरिएंटेड की सोसाइटी थी इनकी। तो लेट्स सी कि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो नेचुरली जो मिलता है वो है वुड्स या ओर्स या मेटल्स, जो कि प्रोड्यूस होते थे फार्म्स के थ्रू, फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते थे। बट जो प्रोसेस्ड जो होते हैं, फिनिश गुड्स जो होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन को इन्होंने फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया, फिर इन्होंने क्लॉथ में उसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसमें कॉपर भी पाया जाता है। तो कॉपर कहाँ से पाया जाता होगा, ऑब्वियसली राजस्थान में, जैसे अभी भी खेतरी हैं, खेतरी के माइंस हैं, तो उस टाइम पे भी वो कॉपर जो है राजस्थान से इंपोर्ट करते होंगे और उसको बाद में प्रोसेस करते होंगे अपने मेटल्स बनाने में। इवन राजस्थान या ओमान से भी वो ये ला सकते थे, वेस्ट एशिया से। जैसे कि ब्रॉन्ज़ है, ब्रॉन्ज़ कैसे बनता है, ब्रॉन्ज़ जो होता है वो टिन या कॉपर का मिक्सचर होता है। जो अफ़गानिस्तान या ईरान से ये बेसिकली टिन को इंपोर्ट करते होंगे। इसी तरह से जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे इनको प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं। देन गोल्ड जो है वो कर्नाटक से आते होंगे। एंड जैसे जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे अब नदी आ रही होगी, जैसे गुजरात हो गया या ईरान साइड में हो गया, तो ये प्रीशियस स्टोन्स वहाँ से इंपोर्ट करते होंगे। तो दो चीज़ें हैं कि जो एक तो नॉर्मल लोग हैं जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए, वो कहाँ पे रहते होंगे, वो बेसिकली रहते होंगे सिटीज़ के अंदर में। लेकिन जो फार्मर्स हैं वो आउटसाइड रहते होंगे, कंट्री साइड्स रहते होंगे, ताकि वो क्रॉप को ग्रो कर सकें और जो एनिमल्स हैं उनको रेयर कर सकें। देन यहाँ पे आप देखो एक टॉय कार्स देख सकते हो। तो दैट मीन्स कि इन्होंने व्हील का जो है इन्वेंशन कर लिया था उस टाइम तक। और व्हील का इन्वेंशन करने का मतलब है कि ये ट्रैवलिंग के लिए इसको यूज़ करते होंगे इस टॉय कार्स का। टॉय कार तो यहाँ पे है एक मिनिएचर फॉर्म सजेस्ट कर रहा है, बट दैट मीन्स ये व्हील्स का यूज़ करके अपनी जो व्हीकल्स है वो या फिर बैलगाड़ी टाइप की चीज़ें बना चुके होंगे, तो वो उसका यूज़ करते होंगे। ये एक सील है, आप देख सकते हो यहाँ पे सील उन्होंने बनाई है, उसके ऊपर डिज़ाइनर वगैरह बना के रखा हुआ
है। तो डैट मीन्स कि इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा ये आगे जा चुकी थी इनकी इकॉनमी चीज़ों को लेकर। ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, इवन अफ़गानिस्तान या ओमान तक भी बढ़ चुका था क्योंकि इनकी सील्स वहाँ पे पाई गई हैं। देन ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो इनके नए टूल्स थे वो क्या क्या थे। भाई नए टूल्स में तो इन्होंने अभी देखिए प्लफ लेकर आए हैं, जो इनको अर्थ को डिग करने का काम आता होगा और सॉइल्स को जो है प्लांट करने का काम आता होगा सीड्स के लिए। सो इन्होंने जो ग्रो करना क्या क्या स्टार्ट किया, फूड जो था पहले ऑलरेडी हमने देखा था कि वीट और बार्ले तो पहले भी न्योलिथिक साइट्स में पाए गए हैं। तो देन दे स्टार्टेड पल्सेस, राइस, सीसेम, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप देखो ये प्लफ का जो है ये टॉय पाया गया है टेराकोटा का प्लफ। दैट मीन्स कि दे आर यूजिंग प्लफ, बट अभी वो सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब वो वुड जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती इतने ईयर्स तक, तो वो ख़राब हो गया होगा। देन जो सबसे बड़ी बात है कि अब ये पूरी तरह से जो फार्मिंग है इनकी वो रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करती थी। अब ये सेटल्ड इकॉनमी की तरह रहने लगे थे। तो दैट मीन्स कि इरीगेशन भी करते थे, यानी कि आइदर ये स्टोर करते थे वाटर या फिर इरीगेशन का इनका कुछ और चैनल था जिसके थ्रू वो चैनलाइज करते थे वाटर को। ओके, और रेयर क्या करने लगे थे अब, जैसे कि इन्होंने बहुत से डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्टार्ट किए थे रेयरिंग के लिए, जैसे गोट हो गया, बुफेलो हो गया, शीप हो गया, कैटल हो गया। तो ये सारी चीज़ें मीट के लिए भी यूज़ करते होंगे और मिल्क के लिए भी यूज़ करते होंगे। एंड मैनी टाइम्स ये मे भी हो सकता है कि बार्टर सिस्टम भी ये एज अ एक्सचेंज मीडियम भी यूज़ करते होंगे इन सारे जो एनिमल्स को। सो जो हर्डर्स थे वो बेसिकली एक जगह पे तो रह नहीं सकते। जो समर मंथ्स होता है काफ़ी कभी टाइम ऐसा होता होगा कि उनको जो फूड्स के लिए होता होगा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता होगा, तो ये सारी चीज़ें हर्डिंग के टाइम पे वो यूज़ करते होंगे। और ये फिशिंग भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं, लाइक एंटीलोप वगैरह। सो हम अब डिस्कस करते हैं दो सिटीज़ जो है गुजरात की, एक धोलावीरा और सेकेंड वन इज़ लोथल। जो धोलावीरा है वो बेसिकली कहाँ पे स्थित है, तो धोलावीरा है वो बेसिकली रन ऑफ कच्छ में स्थित है और उसका जो लोकेशन है उसको बेसिकली कहते हैं खादिर बेत, नाम से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो इसको। ये जो है वो ये जो सिटी है कि ये काफ़ी फ्रेश वाटर या फर्टाइल सॉइल की मानी जाती है, बिकॉज ऑफ द रीज़न आपका जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जो वाटर है वो इसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करता होगा। तो ये इसमें एक ख़ास बात क्या है बाकी सबसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से डिफरेंट क्या है कि ये जो सिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो एक जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट जो है यहाँ पे मासिव जो स्टोन वॉल्स है उनसे घिरा हुआ है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इनका एंट्रेंस है उसमें बहुत बड़ा एक गेटवे लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट्स को दिखाता है। डैट मीन्स कि ये जो है एक तरह से रन ऑफ कच्छ क्या है कि एक मुहाने पे है समुंदर के, तो इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। डेट्स वाई इन्होंने इसको चारों तरफ से गेटवे के थ्रू से घेरा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सेरेमनीज़ भी होती होंगी इनके ताकत को या फिर स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट धोलावीरा में मिली है वो ये क्या है कि पहले जो भी चीज़ें मिली हमें स्क्रिप्ट्स में वो बहुत ही ज़्यादा छोटे से फॉर्म में मिली है, बट यहाँ पे जो इनका एक वाइट स्टोन मिला है जो काफ़ी बड़ा है उस पर इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट से कार्व किया हुआ है जो भी अपने लैंग्वेज में, जो कि अभी पढ़ा नहीं जा सकता है और जो है बहुत ज़्यादा यूनिक फाइंडिंग है। बाकी से कंपेरिजन किया जाए हड़प्पा वालों से कि ये बहुत स्मॉल नहीं है, काफ़ी लार्ज रूप में एक तरह से आपका बोट टाइप मिला है। द नेक्स्ट सिटी इज़ लोथल। लोथल देखिए ऑलरेडी हमने कहा है कि ये डॉकयार्ड था, कि यहाँ पे जो शिप्स थी वो लोड भी होती थी होंगी और अनलोड भी होती होंगी, जो गुड्स आते होंगे आउटसाइड से। और ये जो सिटी है वो साबरमती की ट्रिब्यूटरी पे स्थित है और ये गल्फ़ ऑफ खंबात के नियर पाई जाती है। और जैसे कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो गुजरात है वहाँ से जो स्टोन्स है, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं जो बीड्स बनाने के काम आते थे वो ये वहाँ से लाते थे। तो स्टोन शेल या मेटल जो थे, मेटल ऑब्जेक्ट्स वो यहाँ से लेकर आते थे। इवन यहाँ पे बहुत सारे इनको सील्स के इम्प्रेशंस भी मिले हैं जो क्ले पे बनाए जाते थे। ये आप देख सकते हो कि एक बेसिकली प्रॉबेबली एक डॉकयार्ड का ह्यूज टैंक मे भी हो सकता है कि एक डॉकयार्ड यहाँ पे होता होगा जहाँ पे जो शिप्स होती होंगी अपने सामान को लोड और अनलोड करते होंगे। तो एक बिल्डिंग भी यहाँ पे मिली है जो बीड्स को बनाने का काम करती होगी, मे बी वो वर्कशॉप हो या फिर हो सकता है किसी का घर हो।
देन आप देखो ये सील भी देख सकते हो। सील्स अच्छा कैसे बनाते थे वो? सील्स बेसिकली वो क्ले की सील्स होती थी जिस पे वो पहले कोई भी सामान बांध के उसके ऊपर क्ले लगाते थे, फिर उसके ऊपर प्रेस करते थे स्टैम्प को। तो डेट्स हाउ दे सी कि ये सेफ्टी के साथ जाए और जब रिटर्न जिसके पास पहुँचे तो वो जाने के बीच में खुला नहीं है ये बैग। तो इस तरह से ये सीलिंग का प्रोसेस करते थे। तो सबसे बड़ी बात कि इसका एंड कहाँ पे हुआ? इसका एंड नियर अबाउट 3900 ईयर्स अगो हुआ, यानी 4700 ईयर्स अगो ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और 800 साल चलने के बाद, नियर अबाउट 800-900 साल चलने के बाद इसका एंड हो गया। कैसे हो गया एंड? इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस, इतनी सिविलाइजेशन, इसका एंड का रीज़न अभी तक जानना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत से जो चीज़ें हैं वो ये, जैसे कि इनका एंड ऐसे हुआ कि जो पहले जो घर थे जो इतने हाई या फिर इतने अच्छे से घर बने थे, अब वो जो है बहुत स्ट्रीट्स में छोटे छोटे और बहुत ही अनप्लान वे में बिखरने लगे। बहुत ही उनकी बिल्डिंग की क्वालिटी ख़राब हो गई, उनके ब्रिक्स जो थे वो ख़राब हो गए। जो गार्बेज जो पहले कभी दिखता नहीं था वो ड्रेन के थ्रू जाता था, अब वो स्ट्रीट्स पे पाइल होने लगा। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? कुछ लोग सजेस्ट करते हैं मे बी यहाँ पे ड्रॉट्स आई हो, ये सारी रिवर्स जो है सूख गई। बट ये जो है ऐसे, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पाकिस्तान हो गया, इतनी सारी जगह पे एक साथ ड्रॉट्स आ जाना ये मुश्किल की बात है। इस तरह से फेमाइन भी नहीं कह सकते कि भाई फ्लड आ गई होगी एक साथ। तो एक साथ सारी रिवर्स का सूख जाना ये एक समझ में नहीं आती बात कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। अच्छा, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। अच्छा, उनका ये मानना है कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, डेट्स वाई उनके पास जो है फ्यूल की कमी हो गई होगी। अब फ्यूल की कमी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेक जो करते थे उनकी ब्रिक्स वो नहीं कर पाए। तो बेक नहीं कर पाए ब्रिक्स तो ऑब्वियसली हाउस की जो उनकी क्वालिटी थी वो ख़राब होने लगी। फिर उसकी वजह से जब आप ब्रिक्स नहीं बेक कर पा रहे हो और आपके फ्यूल की कमी हो गई तो आप स्मेल्टिंग का काम भी नहीं कर पाओगे। तो कॉपर ओर्स के जो मेटल्स की जो चीज़ें थी वो भी बनना बंद हो जाएंगी। तो एक और रीज़न देते हैं कि मे भी हो सकता है कि जो इनके हर्डर्स थे, जो कैटल्स थे या शीप्स थी, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने जो ग्रीन एरिया थे वो पूरे ख़राब कर दिए। तो इस वजह से उनमें वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो गई। तो अब एग्जैक्टली क्या रीज़न है ये अभी तक पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है, या फिर इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको इनक्रिप्ट करके पता लगाया जाए कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था, या फिर मे बी आगे चल के कुछ चीज़ें फाइंडिंग जो हो उससे हम पता लगा सकें कि एग्जैक्टली क्या रीज़न थे। तो ओवरऑल ये एंड ऑफ द सिविलाइजेशन हो गया, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन का। तो लेट्स सी कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो थी न्यू सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हुई नियर अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। तो अभी ये हम देख रहे थे कि 4700 ईयर्स को हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और ये सारी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो रही थी। तो क्या बाकी जो वर्ल्ड है वहाँ पे भी ऐसी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी? हाँ, जैसे कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी मानी जाती है, नियर अबाउट 5000 ईयर्स एगो इजिप्ट की सिविलाइजेशन मानी जाती थी। और ये किस लिए फेमस थी? क्योंकि भाई 5000 ईयर्स एगो ही इन्होंने पिरामिड्स बनाने स्टार्ट कर दिए और इन्होंने अपने किंग्स जो थे इन्होंने आर्मी भेजना स्टार्ट कर दी। गोल्ड, सिल्वर या आइवरी या जो भी प्रीशियस स्टोन्स थे उनको मंगवाने के लिए बहुत से दूर दूर के लैंड्स के लिए। तो इनके जो टॉम्ब्स हैं वो आज भी आप देखो तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और काफ़ी ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि इन्होंने अभी मम्मीज़ को रखा हुआ है, जो डेड बॉडीज़ थे उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और साथ में कहीं कहीं पे तो उन्होंने मम्मीज़ के साथ जो है खाना पीना, यहाँ तक कि ऑर्नामेंट्स, और कहीं कहीं पे उन्होंने इवन स्लेव्स जो होते थे, उनके सर्विंग मैन होते थे, उनको ब्यूरी करके रखा हुआ है। तो इट्स लाइक कि ये सारी साइट्स जो थी वो एक साइमल्टेनियसली बनी और साइमल्टेनियसली ख़त्म हो गई, जिसका रीज़न जानना अभी तक नामुमकिन है। तो लेट्स सी, एंड हो गया चैप्टर हमारा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है जो दिखा हुआ है कि मेहरगढ़ जो है कॉटन कल्टीवेशन ऑलमोस्ट हमें पता ही है कि अबाउट 7000 या 8000 ईयर्स को कॉटन कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और जो ये बिगनिंग ऑफ सिटीज़ है, जो अर्बन सिटीज़ हैं, वो 4700 ईयर्स अगो है। और जो एंड हुआ इनका वो नियर अबाउट 3900 ईयर्स अगो हुआ। और जो नई सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो 2500 ईयर्स अगो नई सिटीज़ का इमरजेंसी स्टार्ट हो गया। ये एक छोटा सा ब्लॉक है, इसमें मैच द कॉलम्स हैं। तो देन कॉपर हमें पता ही है कि राजस्थान में है, अभी भी खेतरी वगैरह की जो माइनिंग है वो वहाँ पे होती है। गोल्ड कर्नाटक से मंगाते थे। टिन इज़ बेसिकली फ्रॉम अफ़गानिस्तान। ब्रॉन्ज बनाने के लिए जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो गुजरात के थे। देन इन्होंने क्या बोला, आई थिंक ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज़ एंड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।